ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में यहाँ पे देखा था कि कैसे हम लोग एक एपीआई बनाएंगे जिसमें फाइल और जेसन एक साथ ले सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंगुलर की हेल्प से कैसे हम लोग फाइल और इमेज को साथ में भेज सकते हैं। और एपीआई जो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बनाई थी, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जो हम लोगों ने एपीआई बनाई थी उसको कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगुलर। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक फॉर्म बना लिया जिसमें इस फॉर्म में हम लोगों ने ये जो फील्ड्स रखी हैं, इन फील्ड्स का जो डेटा है उसको हम लोग रखेंगे जेसन के ऑब्जेक्ट में, एंड साथ ही साथ में ये फाइल भी रखेंगे। और ये डेटा जेसन में रखने के बाद और फाइल दोनों साथ में भेजेंगे, उस एपीआई को कॉल करेंगे जो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बनाई थी। आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके जरूर से देख लीजिए वीडियो, क्योंकि वो वीडियो इंपॉर्टेंट थी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं और हम लोग बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये फॉर्म मैंने बना लिया, तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बना लिया एंगुलर का, यहाँ पे देख सकते हो। एंड अपने कंपोनेंट में यहाँ पे एक और कंपोनेंट बना लिया है जो हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लिया है, ऐप यूज़र ऐड, ये कंपोनेंट है। एंड यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने एक बूटस्ट्रैप का फॉर्म बना लिया है जिसके अंदर हमने 3 फील्ड्स रखी हैं। टेक्स्ट फील्ड, यूज़र की आईडी है, यूज़र का नाम है और यूज़र की सिटी है, एक फाइल है जो कि प्रोफाइल है। ठीक है, सेलेक्ट प्रोफाइल इमेज हियर, प्रोफाइल इमेज शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेलेक्ट प्रोफाइल इमेज हियर आ जाएगी। अब ये वही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अपने बैकएंड में ले रखी थी। आप देख सकते हो यहाँ पे बैकएंड में अगर हम यूज़र देखें तो हमारे पास यूज़र का आईडी है, नेम है और सिटी है। हम लोगों ने यहाँ पे इमेज नहीं रखा है क्योंकि हम लोग इमेज को डायरेक्टली अपलोड करा देंगे। अगर आप इमेज लेना चाह रहे हो तो इमेज ले भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इमेज वाली फील्ड यहाँ पे ले लो भाई, बट हम यहाँ पे स्ट्रिंग इमेज नेम रखेंगे, सिर्फ इमेज नेम। एंड हम लोग क्या करते हैं, सिटी एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में एक वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग इमेज नेम एंड इसको असाइन कर देते हैं दिस डॉट इमेज नेम इज इक्वल टू इमेज नेम में। ठीक है, और गेटर सेटर इसका बना लेते हैं सो दैट हमें डेटा गेट और सेट कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अभी दिक्कत आ रही है। ओके, सेमी कोलन मिस कर दिया हम लोगों ने, दैट्स इट। इमेज नेम भी आ जाएगा। एंड अगर आपको यहाँ पे इमेज नेम वाला टू स्ट्रिंग मेथड भी चाहिए तो ये चीज़ भी आप बना लीजिए। बहुत आराम से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जल्दबाजी में करके गड़बड़ करके, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, तो परफेक्ट, हम लोग अपने इसको एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर लेते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे एक एपीआई बना ली थी, आपको पता है, जहाँ पे हम लोग फाइल और यूज़र डेटा एक्सेप्ट कर रहे थे एज अ फॉर्म डेटा में हमें ये दोनों चीज़ें भेजनी है एंड देन हम उसको कन्वर्ट कर रहे थे। चलो भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ करने की कोशिश करते हैं, हम भेजने की कोशिश करते हैं अपने फ्रंट एंड से। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म है एंड यहाँ पे टीएस फाइल है जहाँ पे हम सारा का सारा काम करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक यूज़र मॉडल बना लेते हैं यहाँ भी। ठीक है, डेटा को रखने के लिए आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, बट हम लोग आज थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करेंगे। एक फोल्डर बना लेंगे मॉडल्स का, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं मॉडल्स का, एंड राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग फाइल बना लेंगे यूज़र.ts फाइल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे एक क्लास एंड दैट इज़ अ यूज़र क्लास। एंड यहाँ पे हम बना लेंगे कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर में हम वो चीज़ डिफाइन कर देंगे जो चीज़ हमें लेनी है। तो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में हम लोग डिफाइन कर देंगे। तो हमें चाहिए पब्लिक एक आईडी चाहिए जो कि नंबर होनी चाहिए। ठीक है, देन हमें चाहिए पब्लिक एक नेम चाहिए जो कि स्ट्रिंग चाहिए हमें, एंड देन हमें चाहिए एक पब्लिक सिटी जो कि स्ट्रिंग होगा, एंड एक हमें चाहिए फाइल, तो हम कहेंगे पब्लिक फाइल जो कि फाइल होगा। दैट्स इट, ये हमने डिफाइन कर दिया अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब अगर हम टाइपस्क्रिप्ट में अगर कोई क्लास बनाते हैं तो सबको पता है कि अगर हम पैरामीटर्स पब्लिक रखेंगे तो ये इंस्टेंस वेरिएबल्स अपने आप से बना देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स अपने आप डिक्लेयर हो गए। ठीक है, अपने आप से बन गया होगा, और जो हम डेटा पास करेंगे वो डेटा अपने आप से आपके इंस्टेंस वेरिएबल में चला जाएगा। दैट्स इट। अब हम इसको एक्सपोर्ट भी कर दें तो इसका मतलब हम अपने टीएस फाइल में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऐड यूज़र वाले जो टीएस फाइल है, जहाँ हम लोगों ने फॉर्म बनाया था उसका जो टीएस फाइल है वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक वेरिएबल बना लेंगे दैट इज़ अ यूज़र एंड न्यू यूज़र ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, अपना वही क्लास जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देंगे। इन बाय डिफॉल्ट हम आईडी की वैल्यू दे देंगे 0 एंड देन हम नेम अभी दे देंगे ब्लैंक खाली, एंड हम सिटी भी खाली दे देंगे और नल दे देंगे हम फाइल के ऑब्जेक्ट में। सो क्या कह रहा है, तो गाइस हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली ये नल नॉट असाइनेबल है हमारे इस फाइल टाइप में, तो हम यहाँ कर देंगे फाइल या फिर नल। ओके, फाइल आए या फिर नल आए, इस टाइप मतलब फाइल का टाइप या तो फाइल हो जाएगा या तो नल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे नल रख दिया। तो ये एक ब्लैंक यूज़र का ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास। दैट मीन्स अभी ब्लैंक के यूज़र के ऑब्जेक्ट में डिफॉल्ट वैल्यूज हमने पास कर दिए 0 ब्लैंक ब्लैंक एंड नल वैल्यूज। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को बाइंड कर सकते हैं अपने टेम्पलेट के साथ। चलिए सबसे पहले हम ऊपर यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं यार, देखने के लिए सिर्फ ऐसे ही। तो हम यहाँ पे अपने यूज़र को जेसन में कन्वर्ट करके, तो गाइस हमें स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 0 ID दिख रही है, नेम दिख रहा है, सिटी दिख रहा है एंड फाइल दिख रही है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे तो अब ऐसी बात है कि इन फील्ड्स में चेंज होगा, क्योंकि हमें पता है एंगुलर फॉलो करता है 2 वे डेटा बाइंडिंग। ओके, सो लेट्स हम लोग बाइंड करते हैं हर एक वेरिएबल को, इन ऑब्जेक्ट्स की जो फील्ड है, इंस्टेंस वेरिएबल है, उनको हम लोग अपनी फील्ड से बाइंड करते हैं। बट आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, आपको ओपन कर लेना है अपना ऐप मॉड्यूल वाली फाइल, app.module. ठीक है, सो लेट्स Ctrl+P एंड यहाँ पे app.module.ts फाइल, एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है आपको फॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेना है जिससे कि हम ng मॉडल वगैरह यूज़ कर पाएँ। तो ये चीज़ याद रखिएगा, फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट कर लीजिए जो कि आ रहा है Angular/form से। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग एक एक करके यहाँ पे बाइंड करते हैं, वेरिएबल को अपनी फील्ड से बाइंड करते हैं। तो हम यूज़ करेंगे ng मॉडल एंड हम यहाँ लिखेंगे user.id आ जाएगी यहाँ पे, एंड नेम प्रॉपर्टी मस्ट है, ये चीज़ याद रखिएगा, नेम ज़रूर से दीजिएगा। एंड देन दूसरे में हमारे पास ng मॉडल user.name, एंड देन तीसरे में हमारे पास है यहाँ पे ng मॉडल user.city। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे अभी प्रोफाइल के लिए बाइंडिंग नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे फाइल के लिए बाइंडिंग करनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव करेंगे एंड हम लोग वापस आएंगे अपने ब्राउज़र पे, एंड अगर हम चेंजेस करेंगे तो एक्जैक्टली हमें यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम आईडी डालते हैं और नेम डालते हैं एंड सिटी डालते हैं तो हमें चीज़ें दिख रही हैं, बट यहाँ पे फील्ड्स में चीज़ें नहीं दिखेंगी, मैं आपको बताऊँगा। इसकी बाइंडिंग हम लोग अलग से करनी पड़ेगी। सो लेट्स डू दैट। हम लोग यहाँ पर आते हैं एंड हम लोग अपने फाइल पे, ये वाली फाइल वाली क्लास है हमारी, देख सकते हो यहाँ पे टाइप फाइल है, आईडी है, फॉर्म फील्ड है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक इवेंट फायर अप करेंगे, चेंज इवेंट, और हम कहेंगे ऑन चेंज फाइल फील्ड फंक्शन है, हम लोग अभी बनाएंगे, मेथड बनाएंगे अपने क्लास के अंदर। ठीक है, और हम लोग इवेंट यहाँ से पास कर देंगे। तो ये हम लोग बना लेते हैं मेथड अपने TS फाइल में। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल रहा होगा इवेंट। ठीक है, इवेंट मिल रहा होगा, नॉर्मल इवेंट मिल रहा होगा, जो कि हम कह देंगे भैया ये एनी टाइप का है। बाय डिफॉल्ट आपको टाइप जरूरी कोई हम लोग मोस्ट फॉलो करें, बट अभी हम लोगों ने एनी टाइप कर दिया। एंड देन अगर हम यहाँ पे लॉक करें, इवेंट में एक्चुअली आ क्या रहा है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और हम 0th वाला टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि हमारे पास एक्चुअली फाइल आ रही कि नहीं आ रही। तो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट पे चले जाएंगे, कंसोल ओपन कर लेते हैं, चीज़ों को दिखाने के लिए थोड़ा सा कंसोल का फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, एंड हम फाइल को सेलेक्ट करते हैं। तो लेट्स सेलेक्ट दिस फाइल एंड ठीक है, तो कंसोल पे कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब ये चेंज मेथड नहीं कॉल रहा है। तो इसको सेव कर लेते हैं और अपना फाइल टेम्पलेट भी सेव कर लेते हैं। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं, फिर से अगेन चेंज करते हैं। एक्जैक्टली अब हमारे पास फाइल आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज टाइप सब कुछ आ रहा है। दैट मीन्स अगर हम चेंज करें तो हमें फाइल मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग एक्जैक्टली वही करेंगे जैसे हम चेंज कर रहे हैं। इसको बंद कर देते हैं भाई, इसको बंद कर देते हैं। जैसे ही हम चेंज कर रहे हैं तो कंसोल लॉक करेंगे, उसके बाद हम कहेंगे दिस डॉट यूजर डॉट, जो फाइल है उसमें हम रख देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स की 0th वैल्यू। दैट्स इट। तो हमारे यूज़र डेटा में 0th वैल्यू पे हमारे पास फाइल आ जाएगी। आई थिंक ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा, और ये ब्लैंक दिखा रहा है, टेक्स्ट पे नहीं प्रिंट कर पा रहा, बट एक्चुअली हमारे पास इस फाइल में वैल्यू आ चुकी है, अभी देखने को मिलेगी। ओके, सो आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ गई। एक बार हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं कंसोल पे प्रिंट करके। तो हम लोग लॉक करेंगे एंड लॉक करेंगे हम लोग दिस डॉट यूज़र डॉट फाइल को, एंड लेट्स सी कि अब हमें मिल रहा है डेटा कि नहीं मिल रहा है। एक्जैक्टली आप देख सकते हो। तो हमारे पास यूज़र के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कहने का मतलब जो आप यहाँ पे डालोगे, जो इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म में डालोगे, वो इस यूज़र ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सर्विस एक क्रिएट करेंगे, और सर्विस की हेल्प से हम लोग अपने बैकएंड की API कॉल करेंगे। सो लेट्स डू दैट। हम लोग एक सर्विस क्रिएट करते हैं। तो हम लोग एक यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे, सर्विसेस, एंड यहाँ पे हम लोग सर्विस क्रिएट करेंगे, लेकिन हम लोग क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल। तो हम लोग एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, हम गेट बैश एंड चलते हैं CD SRC ऐप एंड सर्विसेज फोल्डर के अंदर, एंड यहाँ पे हम लोग जनरेट करेंगे एक सर्विस ng जनरेट सर्विस, और नाम होगा यहाँ पे API कॉल, API-कॉल, एंटर कर देंगे। तो हमारे पास सर्विसेज फोल्डर में एक सर्विस क्रिएट हो जाएगी, उस सर्विस को यूज़ करेंगे API कॉल करने के लिए। सो लेट्स डू दैट। हमारे पास सर्विसेज को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये सर्विस आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग
एक बनाएंगे मेथड टू पोस्ट यूज़र डेटा विद इमेज, ठीक है, नाम होगा पोस्ट यूज़र डेटा, और हम यहाँ पे यूज़र डेटा लेंगे, यूज़र टाइप का डेटा लेंगे, क्योंकि हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं, पूरा टाइप सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं, तो हम टाइप डिक्लेयर करेंगे ज़रूर से। यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अगर आप यहाँ लॉक करना चाह रहे हो तो प्रिंट कर सकते हो API कॉल सर्विस से, बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ लॉक करके यूज़र के ऑब्जेक्ट को, तो हम यूज़र के ऑब्जेक्ट को एक्जैक्टली यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे API कॉल करनी है, कॉल द API, कॉल कैसे API करेंगे बस देखते जाइए। API कॉल करने के लिए हमें HTTP क्लाइंट यूज़ करना है, बट HTTP क्लाइंट से हमें यहाँ पे एक ऐप मॉड्यूल में एक मॉड्यूल चाहिए होगा, तो Ctrl+P करेंगे, ऐप मॉड्यूल ओपन करेंगे, यहाँ पे app.module.ts फाइल, एंड यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एक मॉड्यूल जिसका नाम है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, और ये आएगा हमारा, इंपोर्ट करेंगे, ऑटो इंपोर्ट नहीं कर रहा है, पता नहीं कि भाई, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, और ये आ रहा है फ्रॉम एंगुलर नॉट डॉट @angular /common/HTTP से, दैट्स इट। तो आप मेक श्योर कि ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट जरूर से कर लीजिएगा, तभी हम लोग यूज़ कर पाएंगे HTTP क्लाइंट को। तो हम लोग आ जाते हैं अगेन फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे हम इंजेक्ट कर देते हैं प्राइवेट HTTP क्लाइंट, एंड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं HTTP क्लाइंट। ये वाला भी आ रहा होगा हमारे पास, एंगुलर कॉमन HTTP से हमारा आ रहा होगा HTTP क्लाइंट। अब इस क्लाइंट की हेल्प से हम लोग API कॉल कर सकते हैं अपने सर्वर पे, ठीक है। सो हम लोग API कॉल करते हैं, लेट्स यूज़, रिटर्न करेंगे HTTP क्लाइंट डॉट पोस्ट मैथड में कॉल करूँगा, और यहाँ पे हमें URL पास करना है, एंड देन हमें फॉर्म डेटा पास करना है, दैट्स इट। फॉर्म डेटा पास करना है, यहाँ पे URL एंड हमें यहाँ फॉर्म डेटा हमारे पास है नहीं, तो हम बनाएंगे फॉर्म डेटा। उससे पहले सर्वर पे हमें कुछ अपडेट्स करनी पड़ेगी, मैं बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फॉर्म डेटा एक बनाएंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे लेट फॉर्म डेटा, जो कि होगा फॉर्म डेटा टाइप का, इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, और हमें पता है अगर हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं तो हमें यहाँ टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। अब हम इस फॉर्म डेटा में दो चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहला ऐड करेंगे, अपेंड करेंगे, द फर्स्ट थिंग इज़ अ फाइल। अब की क्या है कि भाई हम देख लेते हैं कि हमने सर्वर पे क्या ले रखी थी। सो की फाइल ले रखी थी एंड यूज़र डेटा है, ठीक है, तो फाइल, एंड यहाँ पे हम लोग यूज़र से अपनी फाइल निकाल के पास कर दें, दैट्स इट। एंड दूसरा जो हम लोग फॉर्म डेटा में ऐड करेंगे, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, वो होगा फाइल, एंड फाइल कॉमा लगाएंगे, एंड देन हम यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंगिफाई, और हम अपना यूज़र का डेटा यहाँ पास कर देंगे, दैट्स इट। अब ये क्या कह रहा है एग्जैक्टली, यहाँ पे हमें पास करना है, आई थिंक मैं कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप फाइल नल इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग या फिर ब्लॉब। तो ओके, आई थिंक हमें यहाँ पे स्ट्रिंग या फिर ब्लॉब पास कर सकते हैं, नल इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ओके, सो आई थिंक हमें यहाँ ब्लॉब असाइन करना है, तो हम लोग को टाइप चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स डू दैट। एक काम करते हैं यार, इसको हटा ही देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हम तीन ही चीज़ रखते हैं इसमें, जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के लिए मॉडल रखते हैं इन्फॉर्मेशन, एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली मॉडल में हम लोग ले लेते हैं नेम, चाहो तो इमेज नेम ले सकते हो, पब्लिक इमेज नेम लेते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग रखते हैं, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, जब अपने TS फाइल में डेटा बना रहे हैं तो हम यहाँ पे ब्लैंक लेंगे इमेज नेम की जगह पे, ठीक है। एंड जैसे ही आप चेंज करोगे तो हम लोग फाइल की जगह इमेज नेम में हम लोग हम लोग यहाँ पास करेंगे जो फाइल का नाम होगा, और फाइल का नाम किस में आ रहा होगा आई डोंट नो, ठीक है। सो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे इसमें ब्लैंक रख देते हैं चीज़ों को समझने के लिए बस, और फाइल के लिए मैं अलग वेरिएबल ले रहा हूँ, दैट इज़ एक्चुअली लेट्स यूज़ फाइल, एंड फाइल जो होगी वो टाइप एनी ले लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, या ब्लॉब ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉब ले लो, ठीक है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे ब्लॉब वेरिएबल ले रहे हैं, एंड इस फाइल को हम लोग यूज़ करेंगे टू स्टोर इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स 0, दैट्स इट। ओके, एंड बाकी हम इस दिस डॉट फाइल को यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए। एंड अब हम यहाँ पे
एक्चुअली ब्रैकेट में मैं यूज़ करूँगा फाइल जो कि ब्लॉब टाइप का होगा, ब्लॉब टाइप का डेटा होगा, एंड यहाँ पे हम लोग इस फाइल को डायरेक्टली ऐड करेंगे। तो फाइल को मैं एक सेपरेट एंटिटी ही रख रहा हूँ, ठीक है, फाइल को मैंने एक सेपरेट एंटिटी ही रखा है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली फाइल जो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं इसमें डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फाइल को मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउज़र पे एंड एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। एंड अभी भी ये कुछ कह रहा है रीलोड। ओके, सो यहाँ पे कुछ दिक्कत कर रहा है, लेट्स सी। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एंड ठीक है, एक बार सेव कर लो, सेव करना ज़रूरी, सारी चीज़ों को आप सेव कर लो, ठीक है। एंड एग्जैक्टली अभी सही है। अब हम लोग एक बार चूज़ करते हैं फाइल को। एग्जैक्टली हमारे पास डेटा आ रहा है, बट फाइल का नेम हमारे पास मिलेगा फाइल के नेम वाले वेरिएबल के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं अपने इसके अंदर, कोड के अंदर, एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं, एक्चुअली इसको नीचे डाल देते हैं, ठीक है। एंड हम लोग असाइन करने वाले हैं और दिस डॉट फाइल डॉट नेम में, ठीक है, सेव कर लेंगे। सो आई थिंक आ जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको एनी कर देते हैं, ठीक है। टाइप में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सही कर लेंगे अभी बाद में। एंड जो हम लोग करना चाह रहे हैं वो पहले टारगेट करके करते हैं। एग्जैक्टली हमारे पास आई थिंक यूज़र के पास फाइल नेम आ गया, परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स कॉल द एपीआई। हम लोग एपीआई कॉल कर रहे हैं। तो कैसे अब हम लोग एपीआई कॉल करते हैं, एग्जैक्टली। और हम लोग यहाँ पे कोडिंग कर रहे थे एंड यहाँ पे यूज़र ले लिया और हम लोग ने फाइल लिया जो कि ब्लॉब टाइप का ले लिया, एग्जैक्टली फाइल ऐड कर दिया एंड हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है अपना यूज़र का इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एंड हम लोगों ने कॉल कर लिया। अब हमें यहाँ पे यूआरएल लिखना है। सो लेट्स सी, यूआरएल चेक कर लेते हैं। हम लोग ने बैकएंड का यूआरएल है /user एंड यूज़र पे हमारा जो मेथड है वो पोस्ट मेथड है, ठीक है। तो हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे यूआरएल ले लो, http://localhost:8080। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं भाई, पोर्ट नंबर क्या है, 9191 है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 9191/users, ठीक है, एंड पोस्ट मेथड है, दैट्स इट। और हम अपने बैकएंड पे क्या करेंगे, बैकएंड में यहाँ पे ऐड कर देंगे क्रॉस ओरिजिन एंड अलाउ कर देंगे सबको, दैट्स इट। एंड हम लोग यहाँ पे रिलोड कर लेंगे अपने एप्लीकेशन को, दैट्स इट। अब हम लोग कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम क्लिक करें अपने रजिस्टर वाली बटन पे तो हम लिखेंगे यहाँ क्लिक एंड क्लिक पे यहाँ पे लिखते हैं डू रजिस्टर। एक मेथड में कॉल कर रहा हूँ डू रजिस्टर, इस मेथड को हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो हम लोग कॉल करेंगे अपनी एपीआई कॉल सर्विस से, ठीक है। तो लेट्स यूज़ दैट। हम लोग यहाँ पे इंजर्ट कर देते हैं प्राइवेट API इक्वल टू API कॉल सर्विस, एग्जैक्टली। हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड यूज़ करते हैं दिस डॉट API कॉल सर्विस डॉट पोस्ट यूज़र, और हमें पास करना है एक सबसे पहले यूज़र दिस डॉट यूज़र एंड देन हमें पास करना है फाइल दिस डॉट फाइल। अब यहाँ पे दिक्कत आई थिंक नहीं आनी चाहिए, कोई इशू नहीं। एंड देन हम जो रिजल्ट होगा वो हम लोग क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें 3 चीज़ हम लोग पास कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ आवर नेक्स्ट चलेगा फंक्शन सक्सेस पे, तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सक्सेस वाला है। एंड देन दूसरा जो हमें प्रॉपर्टी मिलेगी वो एरर। अगर कोई एरर आता है तो हमें एरर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड तीसरा ऑन कंप्लीट, ठीक है। तो अगर सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगा तो यहाँ पे चल जाएगा, लिखते हैं रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं लॉक करके, हम लोग रिस्पॉन्स को लॉक कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं, डन। और यहाँ पे भी हम लोग एरर में क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं एरर को, एंड यहाँ पे हम लोग अलर्ट कर देते हैं एरर, सेव करते हैं, दैट्स इट। अब हम लोग कॉल करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास बैकएंड तक डेटा जा रहा है, एक ही रिक्वेस्ट में दोनों इमेज और वो सब चीज़ जा रही कि नहीं जा रही। तो हम यहाँ पे आईडी डालते हैं 12, नाम डालते हैं दुर्गेश तिवारी, सिटी डालते हैं लखनऊ, एंड इमेज हम लोग एक सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सेलेक्ट दिस इमेज एंड रजिस्टर क्लिक करते हैं। मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, देखते हैं भाई क्या हुआ। कुछ हुआ नहीं भाई, कुछ हुआ नहीं। तो एक बार हम देखते हैं, फाइल सेव हमने कर ली है, इसको भी सेव कर लो भाई, सबको सेव कर लो, सेव करने वाली बड़ी दिक्कत है।
तो इसीलिए आप VS कोड में ऑन करके रखिए, सेव तुरंत हो जाए भाई, ठीक है। हाँ ओके, नाउ अब हम लोग ID देते हैं 12, नाम एक यूज़र का नाम देते हैं, सिटी देते हैं दिल्ली, एंड यहाँ पे एक प्रोफाइल चूज़ कर लेते हैं एंड रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। और आप देखोगे एरर आ गया, कुछ एरर आ गया, देख सकते हैं 400 एरर आया। एंड आप एरर को ओपन करके देख सकते हो यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। मैसेज में देख सकते हो हेडर एरर आ रहा है, ये देखिए यूज़र में 400 एरर आ रहा है, बैड रिक्वेस्ट। तो सर्वर पे चल के हम लोग देखते हैं कि एरर बैड रिक्वेस्ट क्या कह रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो यूज़र डेटा इज़ नॉट फॉर मैथड पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट प्रेजेंट। तो यूज़र डेटा हम लोगों ने नहीं पास किया क्या? ओके, सो आई थिंक हम लोगों ने API कॉल में यहाँ पे फाइल रखा है, इसको हम लोग कर दें यूज़र डेटा। 2 पैरामीटर्स हमें पास करने ही करने हैं। लेट्स कॉल अगेन रुपेश तिवारी, सिटी लखनऊ, एंड अगेन हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं अपना, रजिस्टर करते हैं। सो आप देखोगे डन, हमारे पास इधर यूज़र आ चुका है, सिटी ID इमेज नेम भी आ चुका है, नेम भी आ चुका है। एंड अगर हम सर्वर पर देखें तो हमारे पास इमेज भी आ चुकी है, आप ये देख सकते हो। इमेज को अपलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं यार। इमेज आ रही, इमेज को लोड भी कर सकते हैं। तो मेन टारगेट क्या था, आपको ये समझाना कि कैसे हम लोग अपने एंगुलर एप्लीकेशन से ऐसा काम कर सकते हैं जो एक ही API कॉल से, बार बार आप मल्टीपल APIs कॉल मत करिए, आप एक ही API कॉल से वो काम कर सकते हो। तो हम लोगों ने पहले बनाया बैकएंड एंड देन अपना फ्रंट एंड विद द हेल्प ऑफ एंगुलर, और इस बार हम लोगों ने टाइप भी फॉलो किया। जब भी आप एंगुलर में काम करो तो मेक श्योर कि आप टाइप्स जरूर यूज़ करो, तभी तो आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो। अदरवाइज आप टाइप सेफ्टी नहीं यूज़ करनी तो जावास्क्रिप्ट ना यूज़ करो भाई। तो टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक टाइप एनी ले लिया था, आप देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे टाइप फाइल यूज़ करते तो आई थिंक तब भी कोई इशू नहीं हो रहा, तो क्यों ना हम टाइप फाइल यूज़ कर लो, ठीक है। तो हम टाइप फाइल यूज़ कर ले रहे हैं एंड ये फाइल हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप का इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, इस हिसाब से अपने हिसाब से चेंजेस कर लीजिए। ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन था, अपने प्रोजेक्ट में इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल URL ले लीजिए, इसको आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में रखे बेस URL एंड अपने हिसाब से जैसे यूज़ करते हैं बस यूज़ कर लीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आएगी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।